Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that today was the exam of C10 and in this video we are going to discuss the answer key of Hindi language section. Total 30 questions are there in this section. जो पेपर 1 में लैंग्वेज हिंदी की जो 30 क्वेश्चन थे उनकी हम आंसर की डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेनेशन को हम अवॉइड करेंगे, सिर्फ आंसर हम आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से. ये गद्यांश हमने इसमें पढ़ना है, फिर उसके जो टोटल 9 क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर पुट करने हैं. आप गद्यांश को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91. राजा का अनिवार्य गुण नहीं है निर्भयता, मानवीय संवेदना, अच्छे कर्म, धर्म भीरू होना. इस गद्यांश के अनुसार निर्भयता राजा का कोई अच्छा गुण नहीं दर्शाया गया है. सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य है? अपने जीवन पर अंकुश लगाना, दूसरों पर अंकुश लगाना, अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, मन को नियंत्रित करना. इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि मन को नियंत्रित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? राजा के जिन गुणों की चर्चा इस गद्यांश में की गई है वो है शुद्ध विचार और उसके अच्छे कर्म. फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? इस शब्द में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो है गाइस एक, जिससे ये बन जाता है आध्यात्मिक. राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना चाहिए. किसकी राह पर अग्रसर होना चाहिए किसी अच्छे राजा बनने के लिए? उसके लिए अध्यात्म की राह पर अग्रसर होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है. आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है? विचारों की सुंदरता होना. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है. किस चीज़ का बहुत महत्व है? उसमें है लक्ष्य का महत्व. ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. अगला है, एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए. एक राजा को अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है. इसमें कर्म अच्छे, ये भी विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है. संवेदना कैसी हो? मानवीय, ये भी विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है. लक्ष्य निर्माण में, लेकिन वैचारिक सुंदरता विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है. अगला हमने इस पद्यांश को पढ़ना है और जो 5 क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देने हैं. तो आप इस पद्यांश को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जमा आल्य. ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है. कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है? इसमें आंसर आएगा महात्मा गांधी. जो पद्यांश की पहली लाइन है उसमें आप देख सकते हो गांधी, तिलक, सुभाष और जवाहर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी. वीर का बहुवचन रूप क्या होगा? वीरों. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. भारत देश की क्या विशेषता है? इसके दक्षिण में हिंद महासागर है. पद्यांश में दिया हुआ है एक पंक्ति में. अगला क्वेश्चन है, कविता में किन वीरों की यशगान की बात की गई है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किस संदेश की बात कही गई है? इसमें कही गई जियो और जीने दो. ऑप्शन नंबर 1. अगला क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है. चूंकि आप वहाँ की भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ के जो बच्चों की भाषा उसको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और जो अपनी टीचिंग है, जो अपना शिक्षण कार्य है वो स्टार्ट करना चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107. किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है. तो ये वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया कंसेप्ट है और इसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108. भाषा अर्जन केवल तभी घटित होती है जब क्या हो? भाषा का परिवेश है, जो एक्सपोजर दिया जाए, उसको समृद्ध किया जाए, तब भाषा का जो अर्जन है वो होता है. लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन ये दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट हैं और ये आपको चैनल पर ही एक इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट में इसमें बताया गया है लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है. लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन तब होता है जब हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाते, हम नेचुरली इसको सीख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में रहने वाला बच्चा उसके पंजाबी परिवेश की वजह से पंजाबी सीख जाता है. हरियाणा में रहने वाला बच्चा उसके परिवेश की वजह से हरियाणवी सीख जाता है. तो ये होता है भाषा का अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन. और लैंग्वेज लर्निंग डिफरेंट होती है. जो हम स्कूल में जाकर के इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, वहाँ पर हमको टीचर सिखाते हैं, वो होती है लैंग्वेज लर्निंग की भाषा अधिगम. भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, अपने आप होता है, और भाषा अधिगम के लिए हमको एफर्ट्स करने पड़ती हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। दूसरा स्थान नहीं ले सकता, ये भी गलत है। एकमात्र, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधि योजना है, ये भी गलत है, लेकिन ये एक उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छे से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसरण को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? हम उनको एक्सटेंसिव यानी कि जो इंटेंसिव रीडिंग है, गहन पठन के लिए हम उनको जोर दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री के विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उठ पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल क्या कहलाता है? ये होता है गाइस निष्कर्षात्मक, यानी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कोई कंक्लूड कर रहे हैं, तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं। व्याकरण पढ़ाने के निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करते ही हमने सबसे पहले जो निगमनात्मक है विधि, उसमें हम क्या करते हैं? पहले बच्चों के सामने नियम प्रस्तुत करते हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? निगमनात्मक सबसे पहले क्या आता है? नी, तो हम नियम प्रस्तुत करेंगे। और आगमन में सबसे पहले हम इसकी संरचना देखिए, हम पहले ऊ डाल रहे हैं तो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। निगमनात्मक में पहले नी डाल रहे हैं तो नियम प्रस्तुत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है विश्लेषण करना। कक्षा मातृभाषा का स्थान न देना किसकी विशेषता है? ये प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? जैसे हम किसी बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उसको सिखाने के लिए हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनको सिर्फ इंग्लिश सिखाएंगे। उनको जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसकी तरह उसको अनुवाद करके, ट्रांसलेशन यूज़ करके पहले हिंदी नहीं सिखाएंगे और ना उसकी मातृभाषा यूज़ करेंगे, डायरेक्ट उनको इंग्लिश सिखाएंगे। तो ये डायरेक्ट होता है, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आप केवल एक बच्चे की उस कुल भाषा के प्रयोग के लिए, जो उसके कुल की भाषा के प्रयोग के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, यदि उसने कुछ शब्दों की जो वर्तनी है वो गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो ये है समग्र भाषा, यानी कि हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, इंक्लूजन ले रहे हैं, सभी को कोई हम उनको एक्सक्लूड करके नहीं चल रहे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन, स्वच्छंद यानी कि अपने लेवल पर लिखना, स्वतंत्रता फील करते हुए लिखना, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का क्या लाभ है बच्चों के लिए? इसका ये लाभ होता है कि विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे की उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग होता है। तो ये कौन सा होता है गाइज? ये होता है कंसेप्ट लर्निंग, यानी कि अवधारणा अधिगम। इसमें बच्चे किसी कंसेप्ट को सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? ये होगा रोल प्ले। जब बच्चे रोल प्ले करेंगे तो वो काफ़ी इंटरेक्टिव होंगे, उनकी जो सभी सेंसेस हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होगी, तो वो किसी भी भाषा के विकास में मदद करेगी। जब हम ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, कि कहाँ पर बच्चों को सीखने में कमी रह गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।